बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक टैक्सी ड्राइवर की जिनका नाम है मोहम्मद आलम और जिनका ताल्लुक है साउथ इंडिया केरला से। आप जानते हैं कि हाथरस के अंदर एक लड़की को रेप करके कत्ल कर दिया गया था। उसकी रिपोर्टिंग के सिलसिले में सिद्दीक कप्पान और उसके कुछ जर्नलिस्ट साथी एक टैक्सी में बैठकर वहां जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करके यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया। जिस टैक्सी में सिद्दीक कप्पान सफ़र कर रहे थे उस टैक्सी ड्राइवर को, जिनका नाम मोहम्मद आलम है, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। मोहम्मद आलम पर मुख्तलिफ चार्जेस के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। जो चार्जेस उन पर लगाए गए वो बड़े संगीन है। वो ये है सेक्शन 153A, 295A और B, 124A, 120B, 65, 72 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और 17-18 यूएपीए। मंथ पुलिस स्टेशन मथुरा में ये केस दर्ज होता है और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। 2020 में इनकी गिरफ्तारी होती है। 2021 में चार्जशीट पेश की जाती है और चार्जशीट के अंदर 55 से ज्यादा विटनेसेस को साइड किया जाता है। 2 साल से मोहम्मद आलम जेल में कैद है लेकिन उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई गई जिसको सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिफाई वकील ये बात करते हैं कि मोहम्मद आलम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है जिसका किसी भी पीएफआई या सीएफआई से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही जो टेरर फंडिंग में उसका कोई लेना देना है। दिफाई वकील ये भी दलील रखते हैं कि जिस वक्त मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया गया उसके पास से या उसके घर से कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज बरामद नहीं हुई है और ना ही कोई लिटरेचर बरामद हुआ है। दिफाई वकील ने अदालत को बताया कि मोहम्मद आलम के मोबाइल की सीडीआर से और उसकी डिटेल से कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया में कभी भी पोस्ट नहीं की गई है। ये सारी चीज़ें बताती है कि मोहम्मद आलम बेगुनाह है और एक टैक्सी ड्राइवर के अलावा उसका कोई रोल नहीं है जिसे ज़बरदस्ती इस केस में फंसा दिया गया और जो बेल का हकदार है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A के इतलाक के लिए मना किया था लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस धड़ल्ले से पूरे मुल्क में सेक्शन 124A के तहत मुकदमात बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से ऐसे पुलिस स्टेशन की और पुलिस ऑफिसर की सरजनिश की है जो अब भी ये सेक्शन लगा करके लोगों को सेडिशन के चार्जेस के तहत जेल में बंद कर रहे हैं। इस्तिगासा का कहना है कि मुलजिम का टेरर फंडिंग से क्या लेना देना है इसकी तफ्तीश हो रही है। इस्तिगासा का ये कहना है कि जो टैक्सी मोहम्मद आलम ने खरीदी है इस टैक्सी को 2,25,000 रुपए में खरीदा गया और ये पैसा पीएफआई ने टेरर फंडिंग के तहत मोहम्मद आलम को दिया था। हालांकि मोहम्मद आलम का कहना है कि उसने ये पैसा अपने एक रिश्तेदार से बतौर कर्ज लिया था और उसके बाद उसने टैक्सी खरीदी थी। जिस रिश्तेदार से उसने पैसे लिए थे उसका भी बयान पुलिस ने दर्ज किया लेकिन पुलिस ने उस पर भरोसा नहीं किया और मोहम्मद आलम को जेल भेज दिया। पुलिस की एक दलील यह है कि मोहम्मद आलम की टैक्सी ओला में रजिस्टर है लेकिन सिद्दीक कप्पान और उसके साथियों ने ओला के तहत इस टैक्सी को बुक नहीं किया बल्कि प्राइवेटली बुक किया, जिससे ये साबित होता है कि सिद्दीक कप्पान के साथ मोहम्मद आलम भी मुलविस है और एक साजिश के तहत वो लोग वहां जा रहे थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए उस हाथरस के वाक़ये के रोशनी में। दिफाई वकीलों का कहना है कि ओला के अंदर टैक्सी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी इस बात की पाबंदी नहीं है कि कोई टैक्सी ड्राइवर प्राइवेटली कोई मुसाफिर नहीं ले सकता, जबकि प्राइवेटली मुसाफिर लेने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ओला में लेने से कुछ पैसे कट जाते हैं और इसीलिए मोहम्मद आलम ने प्राइवेटली सिद्दीक कप्पान को अपने टैक्सी में बुक किया था और ये कोई जुर्म नहीं है। पुलिस का एक इल्ज़ाम ये है कि मुलजिम मोहम्मद आलम का साला अतीकुर रहमान एक क्रिमिनल है और माजी में वो क्रिमिनल मामलात के अंदर मुलविस रहा है, लेकिन अदालत में ये बात पेश की गई कि किसी का रिश्तेदार अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहा हो तो उसकी सज़ा उसके बेगुनाह रिश्तेदार को नहीं दी जानी चाहिए। कानून इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। जिस रिश्तेदार से मोहम्मद आलम ने पैसे लिए थे उनका नाम महबूब अली था और उन्होंने हल्फनामा दाखिल करके अदालत को बताया कि उसने वो कर्ज की रकम मोहम्मद आलम को दी थी। दिफाई वकीलों ने कहा कि 55 से ज़्यादा विटनेसेस को अदालत में लाना बाकी है। 2 साल गुजर चुके हैं और इन 55 गवाहों की गवाही के लिए मज़ीद कितने साल लगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए
उसे यानी मोहम्मद आलम को बेल पर रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद मोहम्मद आलम को जमानत पर रिहा किया, लेकिन कुछ शर्तें उस पर आयद की। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद आलम को शर्त लगाई कि वो अपना मोबाइल नंबर पुलिस स्टेशन में देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो तफ्तीश में पूरा ताउन करेंगे और वो अपना पासपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे और मुल्क से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। 2 साल बाद मोहम्मद आलम इस केस से ज़मानत पर बाहर आते हैं। आप देखिए कि ऐसा मुल्क जहां पर गुर्बत है, बेरोज़गारी है और लोग टैक्सी ड्राइविंग करके अपना पेट पाल रहे हैं, वहां पर टैक्सी ड्राइविंग को भी जुर्म बना दिया गया और ऐसे लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमा डाल करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत और इस कदर बुग़्ज़ पुलिस डिपार्टमेंट में फैला हुआ है। इस केस के ज़रिए ये वाज़ेह मिसाल सामने आती है। अगर आप मोहम्मद आलम का जजमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शुक्रिया।